तो कबीर दास जी ने एक अलग ही प्रपंच रचा। क्या किया कबीर ने? बड़ाई से बचने के लिए एक वैश्या को कुछ पैसे दिए और कहा कि आज मैं तेरे ठिकाने पर आऊँगा जहाँ तू रहती है, तेरे साथ रहूँगा, लोग मुझे देखेंगे कि वैश्या के साथ बैठा है तो जगत में मेरी बड़ी बुराई होगी, लोग धिक्कार करेंगे मेरा, और फिर मैं इस प्रशंसा, इस बड़ाई से बच जाऊँ। ऐसा ही किया कबीर दास जी ने। एक बोतल लेके, गिलास में जहाँ सारे मदरा पीते हैं वहाँ उन्होंने गंगा जल भर के बैठे, गंगा जल पान कर रहे। वैश्या सामने बैठी है, लोग आते जाते देखते जा रहे, हाथ में कुछ लगा है गिलास। अब कोई झाँक के थोड़ी देखे कि गंगा जल है कि क्या है। सबने कहा कि कबीर बैठा बैठा वैश्या के साथ मदरा पी रहा। यही कुसंग का सबसे बड़ा परिणाम होता है कि आप चाहे अच्छा भी काम करो पर कुसंग के साथ बैठोगे तो दुनिया में बदनामी ही होगी। तो वैश्या के साथ कबीर दास जी को देखा तो सब जगह ये स्वांग तो रच लिया, पर जो सच्चे संत थे वो जानते थे कि कबीर ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, इसका कोई तो भाव है। सब संतों ने जाकर के कबीर दास जी से निवेदन किया, हे कबीर दास जी, हम जानते हैं इसके पीछे कोई आपकी लीला है, पर हाँ एक निवेदन आपसे है, आप भले ये लीला कर रहे हो पर आपकी ये लीला करने के कारण लोग आगे चल करके जो संत स्वरूप है उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, संतों की निंदा होने लगेगी, और सबसे बड़ी बात जब आपका नाम लिया जाएगा लोग पूछेंगे किसका शिष्य है, तो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का नाम आएगा और उनके नाम पर कलंक लगेगा। इसलिए महाराज आप इस स्वांग को खत्म करिए। अब आपको कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा जिस चमत्कार से दुनिया समझ जाए कि आपने जो किया वो केवल स्वांग मात्र था। तो क्या चमत्कार करे? विचार आया कबीर दास जी को कि हम राजा के पास पहुंच जाएं। राजा के पास जाकर के श्री कबीर दास जी एक लीला करते हैं। कबीर दास जी ने अपने उस कलंक को हटाने के लिए एक चमत्कार दिखाया। राजा के दरबार में पहुंचे। जो राजा कबीर दास जी को देख के एकदम आसन से खड़ा हो जाता था, प्रणाम करने लगता था, आज वो बैठा रहा। कबीर दास जी को देख कर के भी बैठा रहा, ना प्रणाम किया ना हाथ जोड़े। तब कबीर दास जी ने एक चमत्कार दिखाया। कबीर दास जी सभा में बैठे थे, बैठे बैठे ही कबीर दास जी ने जगन्नाथ भगवान का ध्यान किया, और जगन्नाथ भगवान का ध्यान करते करते मन से ही, मानसिक रूप से ही जगन्नाथ जी पहुंच गए। और वहाँ उन्होंने क्या देखा? एक जगन्नाथ भगवान का एक पंडा, रसोइया, हाथ में थाल लेकर के उस थाल को सजा करके ठाकुर जी के समक्ष ले जा रहा था। और जैसे वो लेकर के थाल जा रहा है, उसके मार्ग में एक अग्नि का दहकता हुआ अंगारा पड़ा था। पंडा को ध्यान ही नहीं रसोइये को कि आगे अंगारा है, वो चलता ही जा रहा है। तब श्री कबीर दास जी ने उसे देख लिया और उनके हाथ में एक जल का पात्र था। उस पात्र को लेके जहाँ सभा में बैठे थे वहीं उन्होंने पानी अंगारे पर डाल दिया। अब सभा में राजा को तो ये दिखाई दिया कि उन्होंने पात्र में पानी फैला दिया, और जब पूछा कबीर दास जी को कि ये जल आपने यहाँ क्यों फैला दिया, तो कबीर दास जी ने बताया कि ये जल जगन्नाथ जी के एक पंडा जी हैं, उनका पाँव जलने वाला था, उनको बचाने के लिए उस अंगारे पर हमने पानी डाल दिया।
अब राजा ने दूत से पता कराया कि पता करो क्या ऐसी घटना जगन्नाथ जी में हुई है। और जब दूत ने पता किया तो ये वास्तविक घटना थी। ये देख करके राजा समझ गया कि कबीरदास जी कोई अद्भुत सच्चे महापुरुष हैं, और आकर के पुनः कबीर के चरणों में राजा गिर पड़ा